ये बताओ, आप ऐसा ऐसा करोगे तो दर्पण में ऐसा ऐसा झलकेगा कि दर्पण में जैसा झलकेगा तुम ऐसे वैसे एक्शन करोगे? बस। तो इसका मतलब क्या है? भगवान का ज्ञान दर्पण के समान है। तो भगवान के ज्ञान में जैसा तुम एक्शन करोगे वैसा झलकेगा, जैसे इस वस्तु का परिणमन होगा वैसा भगवान के ज्ञान में होगा ना। इतना तो एक बच्चा मूर्ख भी जानता है। इसलिए ध्यान रखो, भगवान के ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है। सो अदवा तदवा बातों में मत आ जाना, भटक मत जाना, नहीं तो लाखों लोग भटक गए हैं। उस क्रमबद्ध पर्याय में और उस अकाल मरण में और भावलिंगी साधु में लाखों लोग भटक गए। कहीं तुम उसकी श्रेणी में तो नहीं आते हो, ये भी ध्यान रखना। यदि आते भी हो तो बैठो, प्रवचन सुनो, और यदि हम गलती कहें तो हमें सुधार देना, और तुम्हें यदि गलती लगे तो अपनी गलती सुधार लेना। यही है तो तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे। और यदि नहीं सुधारते तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 28 और 19 नंबर की गाथा जीव कांड में ही लिखी है कि यदि तुम्हारी गलती से कोई भूल हो गई, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। और तुम्हें यदि कोई तत्व ज्ञाता, कोई गुरु आ जाए समझाने वाला, और वो समझाए और उसके बाद भी आप अपनी हट नहीं छोड़ते हो, तो उसी दिन से आप मिथ्या दृष्टि, पहले गलत धारणा पर भी सम्यक दृष्टि थे, ये कहा गया। ये निश्चित है कि इस दुनिया में सब एक से नहीं होते। मैं हर जगह उदाहरण देता हूं, तुम्हें भी दे देता हूं। ये निश्चित है कि 10-20 साधु भ्रष्ट होते हैं और होते रहेंगे, और कई ऐसी संलेखना भी लेंगे जैसे पुष्पदन सागर जी महाराज आदि की जैसी हो रही है, गुरुवर अभिनंदन सागर जी, ज्ञान सागर जी आदि की संलेखना हुई है, शांति सागर जी की संलेखना हुई है। ऐसे भी हैं निर्दोष चर्या वाले। हम वहाँ पर दीर्घ शंका लघु शंका जाते, वहाँ एक आम का ठेला लगा है, रात भर रखा रहता। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, कहीं और होता तो रात में उसको ले जाते उठा करके। उसका पूरा का पूरा आम का भरा हुआ ठेला ज्यों का त्यों रखा रहता, और गेट खुला रहता, कोई नहीं जाता। बहुत यहाँ सतयुग वाले लोग हैं, यहाँ चोरी होती नहीं। कौन सी चोरी नहीं होती जो खुली पड़ी रहती? चोरी होती ताला खोल करके, क्योंकि वो आम नहीं उठाना चाहता, वो सोने का आम उठाना चाहता है। ये आम क्यों उठाएं? तो वहां देखा गया, समय बहुत हो गया, कि वहां देखा गया कि वो आम जो पड़े रहते हैं, वो आम पड़े हैं तो वो कोई उठाता नहीं। अब जब आप आम खरीदने जाते हो तो उसमें दागी आम होता, सड़ा आम होता है। सो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, आज रविवार का दिन है, जब कोई व्यक्ति 1000 आम का पाल लगाता है तो 10-20 आम सड़ते कि नहीं? बोलो, सड़ते ना। 10-20 आम दागी होते ना, 10-20 आम खट्टे रह जाते ना। जब आप खरीदने जाते हो आम को, तो ये बताओ, आप अच्छे आम की ओर देखते हो कि सड़े आम की ओर देखते हो? प्राचार्य महोदय बोलो। हैं? सड़े को तो नहीं देखते ना, कौन सा देखते हो? अच्छे आम। और आप जब आम अच्छे देखते हो, खरीद करके लाए और उसमें 1-2 आम दागी भी आ गया और आप घर में लेके गए, आपकी श्रीमती जी ने देखा, तो ये बताओ वो क्या करती? उस आम को फेंक देती है कि सबसे पहले उस दाग वाले आम का उतना चाकू से उतना सड़ा भाग निकाल करके बाकी बना के परोसती? बताओ क्या करती तुम लोग? विचार करना। बनिया हो और बनिए, मोक्ष मार्ग के नेता बनिए, और कोई नहीं है, मोक्ष मार्ग के नेता बनिए। सो जिस प्रकार
1000 आम में 10-20 आम सड़ते हैं, कच्चे रह जाते, दागी हो जाते। इसी प्रकार यदि इस पंचम काल में 1000 मुनियों का पाल लगाया गया है तो 10-20 मुनि सड़ेंगे माने भ्रष्ट होंगे, 10-20 दागी माने दोषयुक्त हो जाएंगे और 10-20 कच्चे माने अज्ञानी रह जाएंगे। अब आप ये बताओ, उन कच्चे आम की ओर देखने वाले तुम नहीं हो, सड़े आम की ओर देखने वाले नहीं, अच्छे आम खरीदते हो, तो प्रमोक्ष मार्ग में इसमें मंदिर में आकर के तुम सड़े देखते हो कि अच्छे देखते हो? बताओ तुम्हारी दृष्टि कौन सी है? ईमानदारी से बताओ। यदि तुम ऐसे गलत साधु को देखोगे तो तुम्हें अश्रद्धा भाव होगा, और अच्छे आदमी को देखोगे, साधु को देखो तो श्रद्धा भाव आएगा। ये निश्चित है, चतुर्थ काल में भी ऐसा होता रहा है। सो आप लोग अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के रखना, श्रद्धा को कमजोर मत करना। और ये जो संलेखना की बात आई है आज, और ऐसे मुनिराज की जो संलेखना हुई है, बड़ा सौभाग्य है। एक तो संवेद शिखर पे दीक्षा हो जाना, ये परम सौभाग्य की बात है। और फिर वहां पर मरण हो जाना, वहां समाधि हो जाना, और अहोभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। तो जैसे इन पुष्पदंत सागर जी महाराज की वहां संलेखना हुई है, जाते समय कितने निर्मल परिणाम होंगे, उनको कितनी उमंग होगी वहां जाने की। मुझे मालूम है, मैं जब पहली बार अपने जीवन में 48 साल की उम्र में मुझे शिखर जी के पहले दर्शन मिले, उसके पहले दर्शन हुए नहीं, और वो भी मुनि बन करके उपाध्याय बनने के बाद पहली बार मेरे जीवन की 2 तमन्ना थी मात्र, एक मुनि बनने की और एक संवेद शिखर की। तो 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मेरी मुनि बनने की पूर्ण हो पाई बात, और 40 वर्ष की उम्र में संवेद शिखर जाने की बात हमारी पूरी हुई। तो मैं कैसे दौड़ दौड़ करके मात्र 5.5 घंटे में मैं वंदना कर करके नीचे उतर करके आ गया, और 1 बजे आहारचर्या को उठ गया। उस समय मेरा शरीर अपने आप ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में कुछ वजन ही नहीं, अपने आप कपूर की तरह उड़ रहा था। 1 घंटा 40 मिनट में मैं कहाँ पहुंच गया था? पहली टोंग कौन सी? गौतम गंधर्व। 1 घंटा 40 मिनट घड़ी लगा करके चला। इतना उमंग, इतना उत्साह है, वो भावना। आप शिखर जी जाते हो, लेकिन अभी वंदना करना आपको नहीं आया, समय हो गया फिर भी बोल रहा हूं, आपको अभी वंदना करना नहीं आया। कोई ने अभी तक भाव सहित वंदना नहीं की। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु। उस क्षेत्र का प्रभाव क्यों, वहीं जाकर के वंदना करना क्यों जरूरी है? ध्यान रखो, सुनो। जब तुम वहां वंदना करने जाओ और पहुंचो चंदा प्रभु की टोंग पर, पहुंचो गणधर की टोंग पर, पहुंचो आप पार्श्वनाथ भगवान की टोंग पर, चंदा प्रभु से लेके पार्श्वनाथ के बीच की पूरी टोंग दिख रही है आपको। और आप जब वहां जाते हो, और जहां जैसे चंदा प्रभु की टोंग पर है, आप वहां पर दर्शन करने के बाद, चरण छूने के बाद में आप वहाँ 1 मिनट के लिए खड़े रहिए वहाँ पर, या बैठे रहिए। बैठ करके आप ध्यान करिए खड़े होकर के कि चंदा प्रभु भगवान का वो विशाल काय शरीर यहीं पर 4 अंगुल ऊपर था, और उनके सारे के सारे जितने ये शरीर के परमाणु, परम औदारिक वाले जो परमाणु थे, वे सब यहीं झड़ गए। आज भी वे परमाणु यहाँ जीवित है, और उनकी आत्मा का प्रतीक एक सांचा के रूप में बन गया, और उस आत्मा में, चंदा प्रभु की आत्मा में मेरी आत्मा प्रवेश कर गई है, और वो चंद्राकार सिद्धालय में बैठे हैं और मैं वहां पर बैठा हूं। ऐसा कभी तुम्हारे अंदर विचार आया क्या? क्योंकि जिस समय जिस जीव का जहां से मोक्ष होता है, उस समय उस जीव, इस शरीर पूरे एक एक कण, जैसे तुम दीवार बनाते हो और उसमें नमक वगैरह रख दो, और कुछ दिन में वह सीमेंट अपने आप, रेत झड़ने लग जाती है, हाथ लगाते क्या साजी झड़ने लग जाती है। में से जब केवल ज्ञान के बाद जब योग निरोध में जे जीव बैठता है, उस समय सारे शरीर के पुद्गल परमाणु एक एक कण की तरह बिखर जाते हो। कहाँ बिखरते हैं? जहां पर वह जीव मोक्ष जाता है। तो भी चरण रज
वो परमाणु लेने के लिए जाते, आप मुनियों के चरण धोते, आप मुनियों के चरण वंदना करते, आप इनके आचार्य विद्यासागर जी जैसे जो भी आचार्य हैं उन सबके आप चरण स्पर्श करते हैं। आपको मालूम है जब वंदना करने जाते तो कहते जूते चप्पल पहन के मत जाओ, मोजा भी पहन के मत जाओ। क्यों? जैसे तार है, इस तार को मैं पकड़ा हूं, अभी मुझे करंट लग रहा, क्या? क्यों? इसके ऊपर एक लेयर है पतली सी, काय की? प्लास्टिक की, इसलिए करंट नहीं आ रही। और जब इसको निकाल दूं और छू लूं तो सीधा करंट संपर्क होगा कि नहीं? इसी प्रकार सुन लो ये मुनिराज, जैसे आज मैं स्वयं अपनी बात करूं, 45,000 किलोमीटर की यात्रा में अभी तक कर चुका हूं पूरे भारत की, और उसमें मैं सारे तीर्थों की वंदना करके आओ, नंगे पैर गया हूं। तो जब आप तीर्थ क्षेत्र में वहां जाते वंदना करने के लिए नंगे पैर, तो डायरेक्ट आपके वे रजकण जो भगवान के वहां पर झड़ के गए वे तुम्हारे चरण रज में लग जाते, इसलिए जो वंदना करके आते उसकी चरण रज ली जाती है। यही वजह है कि दिगंबर साधु ने सारे तीर्थों की वंदना कर ली, और जब वो तुम्हारे नगर में आया सो तुम चरण उनके धो करके अपने माथे लगाते हो कि मैं तो नहीं कर पाए। ऐसे धन्य दिगंबर अवस्था में जिनने पूरी पद यात्रा कर ली, धन्य ऐसे साधु, और जिनके अंदर न जूते न चप्पल, वो एक एक कण को तृण स्पर्श आदि सब सहन करते हुए, और वो आया है हमारे नगर में, इसलिए आप उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। ये उसका महत्व है। कसाय नहीं करना, कसाय को पी जाने का नाम संलेखना है। अपने तन को धीरे धीरे कृश करना, इसका नाम संलेखना है। और जो शल्य है मिथ्या माया और निदान, उनको नष्ट करना, छोड़ देने का नाम संलेखना है। और ये संलेखना आप जरूर लेना। आप विमान में जाना, अर्थी में नहीं। क्या कहा? विमान में जाना, अर्थी में नहीं। विमान में और अर्थी में क्या अंतर है? विमान में कौन जाता है? बैठ करके, मरने के बाद। और तुम कैसे जाओगे? और मुंह ढक करके ले जाते। क्यों? कि तुम मनुष्य पर्याय पा करके तुम संयम लेके नहीं मिला, हम मुंह ढक दिखाने लायक नहीं है, इसलिए इसका मुख ढांक करके ले जाओ। तो कैसे जाना? मुख खोल के जाना क्या मुख ढांक के जाना? बोलो, खोल के जाना ना। तो मुख खोल के जाना है तो संलेख ना लो, बिल्कुल। और ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ने हजारों लोग आए थे और उनमें सिर्फ 4 कंधा लगा करके लाए थे, और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे भगवान से उधार मांग कर लाए थे। समझ में आ रही ना बात? कितने लोग जाते छोड़ने? वो कंधा कितने लगाते? अध्यक्ष महोदय हैं, 4 आदमी लगाते हैं। तुम्हें घर से कंधा लगा के निकालें, उसके पहले कंधा ना लगवा करके अपने पैरों में ताकत हो और घर से निकल जाना, बस तुम्हें कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है ना घोड़ा है ना कंधा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए आप अपने पैदल ही निकल जाना, यही जीवन का सार है। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाता है, कौन कब में कहाँ खो जाता है। अरे यहाँ जन्म लेते लेते ही बालक सो जाता है, पता नहीं कब क्या हो जाता है और कौन किसका कब धड़कन बढ़ जाता है। इसलिए पुष्पदन सागर जी जैसे शिखर जी के पहाड़ पर और ऊपर चला जाता है। इसलिए ध्यान रखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए आप लोग यहाँ पर इस मौत से डरना नहीं। मौत मित्र की तरह आती है, पर मौत का नाम सुनते तबीयत बिगड़ जाती है। ये दशा है। लेकिन किसकी बिगड़ती है? मिथ्या दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की नहीं। 3 व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में जो कभी मौत से नहीं डरते। आज का सूत्र कहाँ गए हमारे ऋषभ भैया? सुना? 3 व्यक्ति कभी मौत से नहीं डरते। पहला शिशु है,
कभी मौत से नहीं डरता। माँ नीचे वो कहे बेटा कूद जा, तो वो कूद जाएगा। क्यों? उसको मौत का परिचय ही नहीं कि मौत क्या कहलाती। उसको विश्वास है मेरी माँ मुझे बचा लेगी, इसलिए शिशु कभी मौत से नहीं डरता। एक सैनिक है जो कभी मौत से नहीं डरता है, क्योंकि वह देश की रक्षा करते करते उसको मालूम है कि मैं अमर हो जाऊंगा मरने के बाद में। और एक संत है जो कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है मेरी यदि धर्म की रक्षा करते करते मौत होगी तो मुझे मौत नहीं मोक्ष मिलेगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। इसलिए शिशु, सैनिक और संत कभी मौत से नहीं डरता। बस ये ध्यान रखना। मौत से कभी डरना नहीं। जीवन एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 3 पोस्ट के बाद, 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता। लिफाफे को देखना, अंतर्देशी को पहले यूं मोड़ा, फिर उसके बाद भी फिर गोंद लगाने का तीसरा मोड़ कर देते। तो जिंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। जो इस बात को समझ लेता है वह दुनिया से पार हो जाता है। हमारे जीवन के मोड़ बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसी आती है। आप लोग ने आज इस प्रवचन को सुना, समाधि का, संलेखना का, और आप लोग अपने इस जीवन में END एंड की बात मत करना कि AND एंड की बात नहीं करना। बोलो किसकी बात नहीं करना? कौन सी बात करना? END एंड, बस बस बस। और AND एंड और मिथ्या दृष्टि और AND एंड कहता है और सम्यक दृष्टि कहता END एंड। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत खा लिया, बहुत भोग लिया, बहुत खा लिया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो संलेख ना लेने वाला किसकी बात करता है? END एंड। और जो END एंड की बात नहीं करता वो एंड वेंड हो जाता है। तुम एंड वेंड मत होना, एंड की बात करना। ये जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या दिन, यह देह जुदी होगी। ये शरीर भी अलग होना है, मरण होना है, ये निश्चित है। आप लोग मरण से डॉक्टर नहीं बता सकता है, ना औषधि बचा सकती, लेकिन अकाल मरण से बच सकते हैं। बचें आप लोग। आप सबको यही मेरा आशीर्वाद है।